नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की कहानी सुनाने से पहले बस इतना कहूंगा कि अगर आप भी रात में अकेले सफर करते हैं, खासकर ट्रक या लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी कहानी की तरह शुरू नहीं हुआ था। वो एक नॉर्मल नाइट थी, एक रूटीन ट्रिप। लेकिन उसी रात ने मुझे सिखा दिया कि हर सड़क सिर्फ पत्थर और डामर से नहीं बनती। कुछ रास्ते डर, सन्नाटे और अनदेखी चीजों से भी बने होते हैं। तो बिना देरी के आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। ट्रक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्रक ड्राइवर हूं। सालों से पहाड़ों और हाईवेज पर गाड़ी चला रहा हूं। डर नाम की चीज से मेरा पुराना रिश्ता है। लेकिन नारायण घाट मुगलिंग हाईवे, इस रोड का नाम सुनते ही आज भी मेरी हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। वो रात बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही थी। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारा ट्रक नारायण घाट से मुगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। भारी सामान लदा था। इंजन की आवाज स्टेडी थी। हेडलाइट्स अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। और कैबिन के अंदर मैं और मेरा खलासी, वही पुराना साथी जिससे ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन खामोशी में भी समझ बन जाती थी। बाहर चारों तरफ जंगल था, डेंस फॉरेस्ट। पहाड़ों की परछाइयां रोड के ऊपर झुकती हुई लग रही थीं। और नीचे गहरी खाई, जहां बस डार्कनेस थी। कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ साइलेंस। ऐसा साइलेंस जो कानों में चुभता है। मैंने स्टीयरिंग को थोड़ा टाइट पकड़ा और बोला, आज रोड कुछ ज्यादा ही क्वाइट नहीं लग रही? खलासी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने बिना मेरी तरफ पूरी तरह देखे कहा, भाई, इस हाईवे पर रात में साइलेंस अच्छी चीज नहीं होती। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रहा हो। ट्रक स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक हवा में कुछ चेंज महसूस हुआ। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, जैसे किसी ने जंगल के अंदर से ठंडी सांस छोड़ दी हो। कैबिन की खिड़की आधी खुली थी। बाहर से आती हवा में मिट्टी, पत्तों और किसी अजीब सी नमी की स्मेल थी, जो नॉर्मल नहीं थी। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज, क्रैकलिंग साउंड, जैसे कोई सिग्नल जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहा हो। रोड नैरो होती जा रही थी। मोड़ शार्प थे। हर टर्न पर हेडलाइट्स के सामने पेड़ अचानक खड़े हो जाते और फिर पीछे गायब हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे फॉरेस्ट हमें देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो। खलासी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, भाई, स्पीड कम कर दो। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस सामने इशारा किया। हेडलाइट्स के दायरे में रोड के किनारे मुझे कुछ खड़ा सा दिखा। पहले लगा कोई पत्थर होगा या पेड़ की टूटी टहनी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास गया, वो शेप क्लियर होने लगी। वो इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। ट्रक की स्पीड अपने आप स्लो हो गई। मेरा पैर एक्सेलरेटर से हट चुका था। दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग बोल रहा था कि आगे देखो, बस आगे, पीछे कुछ भी मत देखो। खलासी ने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा, भाई, शीशे में मत देखना। उस एक लाइन ने मेरे पूरे बॉडी में फियर दौड़ा दिया। इंजन की आवाज अब मुझे लाउड लगने लगी थी, जैसे वो भी नर्वस हो गया हो। हेडलाइट्स की रोशनी उस फिगर के पास से निकल गई, लेकिन मेरे दिमाग में उसका आउटलाइन अब भी अटका हुआ था। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन रोड के साथ साथ वो फीलिंग भी चल रही थी कि कुछ पीछे छूट कर भी हमारे साथ ही चल रहा है। नारयंघाट मगलिंग हाईवे की उस रात ये बस शुरुआत थी। असली डर तो अभी आने वाला था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ पीछे छूटने का नाम नहीं ले रहा था। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, मगर कंट्रोल जैसे दिमाग से खिसक रहा हो। नारायण घाट मुगलिंग हाईवे की ये स्ट्रेच वैसी नहीं थी जैसी दिन में दिखती है। रात में ये रोड किसी और ही शेप में आ जाती है। पहाड़ पास खिसक आते हैं, जंगल सड़क के ऊपर झुक जाता है, और हवा में एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, जैसे कोई अनसीन चीज तुम्हें आगे जाने दे रही हो, लेकिन शर्तों के साथ। मैंने साइड मिरर में देखने से खुद को रोके रखा। खलासी की बात अभी भी कानों में गूंज रही थी, शीशे में मत देखना। आमतौर पर हम ड्राइवर्स इन बातों पर हंस देते हैं, सुपरस्टिशन कहकर टाल देते हैं, लेकिन उस रात हंसने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दिल मान चुका था कि ये रोड सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है। इसका अपना मूड है, अपना टेम्पर है। कुछ दूर चलने के बाद ट्रक की स्पीड अपने आप फ्लक्चुएट करने लगी। इंजन स्मूथ था, फिर भी जैसे कोई इनविजिबल रेजिस्टेंस आगे से आ रहा हो। एक्सेलरेटर दबा रहा था, लेकिन ट्रक हैवी फील हो रहा था, जैसे लोड दोगुना हो गया हो।
कैबिन के अंदर साइलेंस इतना थिक था कि मेरी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। खलासी ने सीट पर हल्का सा करवट बदली। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड के किनारे जमी हुई थीं। मैंने पूछा, तू ठीक है ना? उसने सिर हिलाया, लेकिन आंखें सामने रोड पर नहीं थीं। वो विंडशील्ड से थोड़ा ऊपर जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे पेड़ों के बीच कुछ ढूंढ रहा हो। उसने धीरे से कहा, भाई, इस रोड पर एक पॉइंट आता है, लोग उसे शैडो टर्न कहते हैं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि वहां से गुजरते वक्त ट्रक की परछाई सही डायरेक्शन में नहीं जाती। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई, क्योंकि ठीक उसी वक्त ट्रक एक शार्प कर्व पर पहुंचा और हेडलाइट्स की रोशनी में रोड के किनारे हमारी शैडो दिखी। लेकिन वो शैडो स्टीयरिंग के एंगल के हिसाब से नहीं मुड़ रही थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग फ्रीज हो गया। लॉजिक बोला कि एंगल की वजह से इल्यूजन होगा, लेकिन दिल बोला कि इल्यूजन इतनी साफ नहीं होती। शैडो देर से मूव कर रही थी, जैसे वो ट्रक से जुड़ी नहीं बल्कि हमारे साथ चल रही हो। मैंने ब्रेक लाइटली टैप किया। ट्रक ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसी मोमेंट कैबिन के अंदर टेम्परेचर और गिर गया। ग्लास पर हल्की फॉग जमने लगी, जबकि बाहर बारिश नहीं थी। नमी अचानक बढ़ गई थी। खलासी ने दांत भींचते हुए कहा, भाई, इंजन बंद मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहा है? उसने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। क्योंकि यहां इंजन बंद हुआ तो रोड डिसाइड करती है कि आगे जाने देगी या नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर और टाइट हो गए। ट्रक की आवाज अब मुझे कंफर्ट दे रही थी, जैसे इंजन ही आखिरी चीज हो जो हमें नॉर्मल वर्ल्ड से जोड़े हुए हैं। कर्व पार करते ही रोड थोड़ी सी सीधी हुई, लेकिन जंगल और घना हो गया। पेड़ों के बीच से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवमेंट है, कोई पैरेलल चल रहा है, हमारी स्पीड के साथ मैच करता हुआ। मैंने जानबूझकर स्पीड बढ़ाई, फिर कम की। मूवमेंट भी वैसी ही रही। खलासी ने अचानक बोलना बंद कर दिया। वो चुप था, डेंजरसली क्वाइट। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फैली हुई थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ गिन रहा हो या कोई नाम दोहरा रहा हो। मैंने उसका नाम लेकर आवाज दी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई, हमें अभी यहां नहीं होना चाहिए था। उस एक लाइन ने क्लियर कर दिया कि यह सफर सिर्फ एक नाइट ड्राइव नहीं है। यह हाईवे हमें नोटिस कर चुका है, और जब नारेंगत मगलिंग हाईवे किसी को नोटिस कर ले, तो फिर वो सफर सीधा नहीं रहता। आगे अंधेरा और गहरा हो रहा था, रोड जैसे नीचे उतर रही थी, और मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि किसी ऐसी जगह की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस आने का रास्ता वही तय करेगा, जिसे हम देख नहीं सकते। शैडो टर्न पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका असर कैबिन में ही अटका रह गया था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, मगर स्टीयरिंग व्हील अब वैसा फील नहीं दे रहा था जैसा हमेशा देता है। जैसे उसके और मेरे हाथों के बीच कोई थिन लेयर आ गई हो। रोड नीचे की तरफ उतर रही थी, डाउनहिल स्ट्रेच, जहां ब्रेक्स पर भरोसा और इंजन पर फेथ दोनों एक साथ चाहिए होते हैं। जंगल यहां और घना हो गया था। पेड़ इतने पास कि हेडलाइट्स की रोशनी सीधे तनों से टकराकर लौट आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोड खुद सांस ले रही हो। हर मोड़ पर हवा का प्रेशर बदल रहा था। कभी कानों में हल्की सी सीटी, कभी अचानक कंप्लीट साइलेंस। खलासी अब सीट पर सीधा बैठ गया था। वो चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी लाउड थी। मैंने महसूस किया कि वो बार बार कैबिन के फ्लोर की तरफ देख रहा है, जैसे वहां कुछ गिरा हो या कुछ दिखाई दे रहा हो जो मुझे नहीं दिख रहा। मैंने कहा, क्या देख रहा है? उसने जवाब देने में देर की, फिर बोला, भाई, आवाज आ रही है क्या? मैंने ध्यान लगाया। पहले तो सिर्फ इंजन और टायर्स की आवाज थी, फिर अचानक एक लो साउंड, बहुत धीमी, ऑलमोस्ट हमिंग जैसी, जैसे कोई बहुत दूर से गुनगुना रहा हो। यह साउंड ना पूरी तरह बाहर से लग रही थी, ना पूरी तरह कैबिन के अंदर से। मेरी गर्दन के पीछे हल्की झुंझुनी दौड़ गई। मैंने स्पीड स्टेडी रखी, ब्रेक नहीं लगाया, एक्सेलरेटर भी नहीं बढ़ाया, बस ट्रक को रोल करने दिया। हमिंग की आवाज धीरे धीरे क्लियर होने लगी। अब वो किसी रिदम में थी, जैसे कोई पुराने गाने की धुन बिना वर्ड्स के। और जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वो साउंड उतनी ही पास आती जा रही थी। खलासी ने अचानक वेरी स्लो वॉइस में कहा, भाई, ये रोड पर नहीं है। मैंने पूछा, तो कहाँ है? उसने निगलते हुए कहा, ये हमारे साथ चल रही है। उस पल मुझे लगा कैबिन छोटा हो गया है। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, विंडशील्ड सब बहुत पास, जैसे स्पेस कंप्रेस हो रही हो।
मैंने इंस्टिंक्टिवली विंडो पूरी बंद कर दी, लेकिन साउंड कम नहीं हुई, उल्टा अब ज्यादा क्लियर थी। रोड के लेफ्ट साइड एक नैरो ले बाय आया, जहां अक्सर ड्राइवर्स इमरजेंसी में ट्रक रोक लेते हैं। मैंने वहां ट्रक ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन खलासी ने ऑलमोस्ट झपट कर मेरा हाथ रोक दिया। नहीं भाई, यहां नहीं। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, नॉर्मल ठंड नहीं, जैसे किसी फ्रिज से निकली हों। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें विंडशील्ड से बाहर नहीं, बल्कि रिफ्लेक्शन में देख रही थीं, ग्लास में, जहां हमारा ही चेहरा दिखता है। मैंने अनजाने में ग्लांस मारा, और उसी मोमेंट मेरी सांस अटक गई। रिफ्लेक्शन में ट्रक कैबिन के पीछे, हमारी सीटों के बीच, कुछ डार्क सा शेप दिख रहा था। साफ नहीं, ब्लरी, जैसे फॉग के अंदर कोई खड़ा हो, लेकिन वो शेप हमारी मूवमेंट के साथ हिल रहा था। थोड़ा लेट, जैसे पहले डिसाइड करता हो, फिर मूव करता हो। मैंने तुरंत आंखें सामने रोड पर वापस कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि स्टीयरिंग कांपने लगी। इंजन की आवाज अब कंफर्ट नहीं दे रही थी, वो भी स्ट्रेन लगने लगी थी। खलासी ने फुसफुसाकर कहा, देख लिया ना? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने का मतलब उसे रियल मान लेना था। हमिंग अब ऑलमोस्ट वर्ड्स में बदलने लगी थी। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन टोन ऐसी थी जैसे कोई रास्ता पूछ रहा हो या बुला रहा हो, जेंटल लेकिन इंसिस्टेंट। रोड पर अचानक एक पत्थर आया। बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने उसे अवॉइड करने के लिए स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाया। उसी मोमेंट ट्रक के पीछे से एक डल थंप की आवाज आई, जैसे किसी ने बॉडी पर हाथ मारा हो। खलासी ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा, भाई, स्पीड मत घटाना। मैंने स्पीड मेंटेन रखी। पाम्स पसीने से भीग चुके थे, शर्ट पीठ से चिपक गई थी, और दिमाग में सिर्फ एक थॉट घूम रहा था कि अगर ये रोड हमें टेस्ट कर रही है, तो हमें फेल नहीं होना है। हमिंग अचानक बंद हो गई, साइलेंस वापस आ गया, लेकिन ये वाला साइलेंस और भी डरावना था, क्योंकि अब कुछ भी वार्न नहीं कर रहा था। आगे रोड थोड़ी सी खुली, जंगल पीछे हटता सा लगा, लेकिन कैबिन के अंदर हैवीनेस बनी रही, जैसे कोई अभी भी हमारे साथ बैठा हो, बिना आवाज, बिना मूवमेंट, बस मौजूद। खलासी ने बहुत धीमे से कहा, भाई, मुगलिंग अभी दूर है। उस एक लाइन में सब कुछ था, डर, थकान, और ये एहसास कि नारंगत मुगलिंग हाईवे ने अभी हमें छोड़ा नहीं है, और जो अभी शांत बैठा है, वो अगला कदम कब उठाएगा, ये सिर्फ रोड जानती है। साइलेंस अचानक इतना भारी हो गया कि इंजन की आवाज भी उसके नीचे दबती हुई लग रही थी, जैसे ट्रक चल नहीं रहा, बल्कि किसी अदृश्य सुरंग में सरक रहा हो। रोड खुली जरूर दिख रही थी, मगर अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था। हेडलाइट्स अब दूर तक नहीं जा रही थीं। रोशनी जैसे किसी इनविजिबल वॉल से टकराकर वहीं गिर जाती हो। डैशबोर्ड की लाइट्स अचानक डल होने लगी। स्पीडोमीटर की नीडल हल्की सी कांपी। फ्यूल गेज ने एक पल के लिए इम्पॉसिबल रीडिंग दिखाई, और फिर नॉर्मल पर आ गया। मैंने सोचा इलेक्ट्रिकल इशू होगा, लेकिन खलासी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, भाई, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। उसकी आवाज में सर्टेनिटी थी, एक्सपीरियंस से निकली हुई, जैसे वो ये सीन पहले देख चुका हो। बस तब ड्राइवर कोई और रहा होगा। ट्रक के अंदर एक वियर्ड प्रेशर बन गया। कानों में ऐसा लगा जैसे एल्टीट्यूड बदल रहा हो। मैंने बार बार स्वॉलो किया, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। स्टीयरिंग पकड़ते हुए महसूस हुआ कि व्हील हल्का स्टिकी हो गया है, जैसे किसी ने उस पर नमी छोड़ दी हो। खलासी ने अचानक डैशबोर्ड की तरफ झुककर कुछ पढ़ने की कोशिश की। वहां कोई टेक्स्ट नहीं था, फिर भी उसकी आंखें उसी जगह टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, भाई, ये टाइम देख रहा है? मैंने पूछा, कौन सा टाइम? वो बोला, जो यहां रुक जाता है। घड़ी पर नजर गई, सेकंड हैंड चल रहा था, लेकिन टिक की आवाज नहीं थी। कैबिन में कोई भी मैकेनिकल साउंड टिक के साथ मैच नहीं कर रही थी, जैसे टाइम विजुअली चल रहा हो, लेकिन साउंड में अटका हुआ हो। रोड के किनारे एक पुराना सा माइलस्टोन दिखाई दिया, आधा मिट्टी में ढंसा हुआ। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन पेंट उखड़ा हुआ था। ट्रक उसके पास से गुजरा तो खलासी ने रिफ्लेक्स में सिर झुका लिया, जैसे किसी से नजर मिलाने से बच रहा हो। मैंने इंस्टिंक्टिवली हॉर्न बजाने के बारे में सोचा, पहाड़ी रोड पर सिग्नल देने के लिए, लेकिन हाथ स्टीयरिंग से हट ही नहीं पाया। अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि यहां हॉर्न एक इनविटेशन बन जाएगा। ट्रक की बॉडी पर फिर से वही डल थंप सुनाई दी, इस बार जरा साफ, जैसे कोई पीछे नहीं, बल्कि साइड से टकराया हो। सस्पेंशन ने रिएक्शन दिया, कैबिन हल्का सा हिला। खलासी ने लगभग आदेश की तरह कहा, भाई, मिरर कवर कर दो। मैंने डैशबोर्ड से कपड़ा उठाकर साइड मिरर पर डाल दिया।
पीछे वाला मिरर पहले ही मैंने अवॉइड कर रखा था। जैसे ही मिरर कवर हुआ, कैबिन की हवा थोड़ी सी हल्की लगी, लेकिन प्रेशर पूरी तरह गया नहीं। रोड अब घाटी की तरफ उतर रही थी। नीचे दूर रिवर की फेंट आवाज सुनाई देने लगी। पानी की साउंड नॉर्मल होनी चाहिए थी, लेकिन ये आवाज उल्टी दिशा से आ रही थी, जैसे नदी ऊपर बह रही हो और हम नीचे। खलासी ने बहुत धीमे स्वर में कुछ शब्द बोले। लैंग्वेज समझ नहीं आई, शायद नेपाली, शायद कुछ और, लेकिन उसका टोन रिक्वेस्ट जैसा था, कमांड नहीं, जैसे वो किसी से रास्ता मांग रहा हो। मैंने महसूस किया कि ट्रक की स्पीड अपने आप कांस्टेंट हो गई है, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, जैसे किसी ने लिमिट सेट कर दी हो। एक्सेलरेटर दबाने या छोड़ने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हेडलाइट्स के सामने अचानक एक नैरो ब्रिज आया, बिना रेलिंग का। नीचे डार्कनेस और पानी की आवाज। वहां पहुंचते ही इंजन की आवाज थोड़ी स्मूथ हो गई, जैसे ट्रक को वहां रुकना पसंद हो। खलासी ने कहा, भाई, इस पुल पर कभी नहीं रुकते। मैंने सिर हिलाया, स्टीयरिंग सीधा रखा और पुल पर ट्रक चढ़ा दिया। ब्रिज के बीच में पहुंचते ही डैशबोर्ड की सारी लाइट्स एक सेकंड के लिए ऑफ हो गईं, कंप्लीट ब्लैक। फिर वापस आ गईं। लेकिन उस एक सेकंड में मैंने विंडशील्ड के बाहर कुछ देखा था, या शायद महसूस किया था, जैसे कोई हमारे सामने खड़ा है और ट्रक को देख रहा है। पुल पार होते ही इंजन ने एक लंबी सी सांस ली। साउंड बदल गई, जैसे कोई लोड उतर गया हो, लेकिन मेरे दिल से लोड नहीं उतरा। खलासी ने पहली बार मेरी तरफ देखा और कहा, भाई, अभी उसने हमें जाने दिया है। उस अभी शब्द ने क्लियर कर दिया कि यह सफर खत्म नहीं हुआ है। नारायणघाट स्मगलिंग हाईवे बस अपना खेल बदल रहा है, और जो भी हमारे साथ आया था वो अभी भी रोड के किसी मोड़ पर हमारे बराबर चल रहा है। पुल पीछे छूट गया था, लेकिन उसका ठंडा एहसास अभी भी मेरे पैरों में चढ़ा हुआ था, जैसे ट्रक ने नहीं, बल्कि हमने ही कोई इनविजिबल बाउंड्री क्रॉस की हो। रोड अब और भी सुनसान हो चुकी थी। ना कोई व्हीकल, ना कोई दूर की लाइट, बस हेडलाइट्स की नैरो बीम और उनके बाहर फैला हुआ अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो निगलने के लिए तैयार बैठा हो। इंजन अब स्टेडी था, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। पहले जैसी भरोसेमंद नहीं, उसमें एक हल्की सी थकान थी, जैसे वो भी इस रोड से निगोशिएट कर रहा हो। टायर्स का साउंड कभी ग्रेवल जैसा लगता, कभी बिल्कुल स्मूथ, जबकि रोड की सरफेस सेम ही थी। खलासी ने डीप ब्रेथ ली। बहुत देर बाद, जैसे वो किसी डिसीजन पर आ गया हो, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, भाई, मैंने तुमसे सब नहीं बताया था। मैंने कुछ नहीं कहा, स्टीयरिंग सीधी रखी, क्योंकि मुझे पता था अब जो बोलेगा वो रोक नहीं पाएगा। वो बोला, पिछली बार जब मैं इस रूट से गुजरा था, ड्राइवर कोई और था, नाइट ऑलमोस्ट यही टाइम था, और इस रोड ने उसे पसंद नहीं किया। उसने पसंद नहीं किया। शब्द ऐसे बोले जैसे रोड कोई जिंदा चीज हो, जज करने वाली, डिसाइड करने वाली। मेरी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, फिर उसने मिरर्स देखने की गलती कर दी। कैबिन में फिर वही भारी साइलेंस उतर आई। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ी। साइड मिरर पर पड़ा कपड़ा हल्का सा हिल रहा था, बिना हवा के, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो। रोड अब क्लिफ के बहुत पास चल रही थी। राइट साइड रॉक वॉल और लेफ्ट साइड डीप ड्रॉप। नीचे रिवर की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, पानी बहने की नहीं, बल्कि किसी के फुसफुसाने जैसी, इरेगुलर, कभी तेज कभी धीमी। खलासी ने धीरे से कहा, भाई, अगर तुम्हें लगे कि कोई नाम ले रहा है तो जवाब मत देना। मैंने पूछा, किसका नाम? वो बोला, तुम्हारा। उसके बोलते ही मुझे लगा जैसे कैबिन के पीछे से कोई हल्की सी सांस ली गई हो, बहुत पास, इतनी पास कि मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने खुद को कन्विंस किया कि यह सिर्फ इमेजिनेशन है, लॉन्ग ड्राइव का इफेक्ट। लेकिन स्टीयरिंग के नीचे मेरी हथेलियां कांप रही थीं। ट्रक अचानक एक वेरी माइल्ड इंक्लाइन पर पहुंचा। गियर चेंज की जरूरत थी। मैंने क्लच दबाया। उसी मोमेंट इंजन की आवाज दो हिस्सों में बढ़ गई, जैसे एक आवाज आगे से आ रही हो और एक पीछे से, परफेक्टली सिंक में नहीं, थोड़ा डिले के साथ। खलासी ने ऑलमोस्ट टूटती आवाज में कहा, भाई, ये साथ चल रहा है। मैंने गियर चेंज पूरा किया, एक्सेलरेटर दिया। ट्रक ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन स्पीड वही रही, जैसे कोई लिमिट फिर से सेट कर दी गई हो। हेडलाइट्स के सामने रोड अब टनल जैसी लगने लगी। पेड़ ऊपर से झुककर एक आर्च बना रहे थे।
उसी आर्च के नीचे से गुजरते वक्त पहली बार मुझे साफ एहसास हुआ कि कैबिन में हवा दो अलग अलग टेम्परेचर्स की है। सामने ठंडी, पीछे नॉर्मल, और बाउंड्री ठीक हमारी सीटों के पीछे खींची हुई है। खलासी ने अपना सिर झुकाया और वेरी लो वॉइस में बोला, बस पहुंचने दो भाई, बस मगलिंग दिख जाए। उसकी आवाज प्रेयर जैसी थी, कॉन्फिडेंट नहीं, डेस्परेट। रोड के एक मोड़ पर अचानक हेडलाइट्स में कुछ चमका, मेटल जैसा। मैंने ब्रेक लाइटली टैप किया। सामने रोड के बीच एक पुराना सा रिफ्लेक्टर पड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन उसके आसपास टायर मार्क्स ऐसे थे जैसे कई वाहनों ने लास्ट मोमेंट पर उसे अवॉइड किया हो। मैंने उसे क्रॉस किया और तभी कैबिन के अंदर वो फीलिंग और स्ट्रांग हो गई, जैसे कोई पीछे से थोड़ा आगे खिसक आया हो, स्पेस कम हो गई हो। मेरे मुंह से अपने आप एक इंग्लिश वर्ड निकल गया, स्टे फोकस्ड। खलासी ने तुरंत कहा, भाई खुद से ही बात करते रहो, चुप मत रहना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और रोड पर नजर टिकाए रखी, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ गया था कि नारायणगढ़ मुगलिंग हाईवे हमें सिर्फ चला नहीं रही, वो सुन रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और डिसाइड कर रही है कि अगला मोड़ हमारे लिए होगा या हमारे खिलाफ। आगे हल्की सी लाइट दिखाई दी, बहुत दूर, शायद कोई चेक पॉइंट, शायद कोई ट्रक, या शायद सिर्फ इल्यूजन। लेकिन उस लाइट ने पहली बार उम्मीद और डर दोनों एक साथ दे दिए, क्योंकि इस रोड पर जो भी लाइट दिखती है वो हमेशा बाहर से नहीं आती। आगे दिख रही हल्की सी रोशनी हमारी तरफ नहीं आ रही थी, वो बस वहीं टिकी हुई थी, जैसे किसी ने अंधेरे में एक दिया जला दिया हो और जानबूझकर उसे दूर रखा हो। रोड सीधी थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप थोड़ा सा लेफ्ट खींच रहा था। मुझे पूरा जोर लगाकर उसे सीधा रखना पड़ रहा था। हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैंने खलासी की तरफ देखा। वो अब आंखें बंद किए बैठा था। होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, कोई दुआ, कोई बात, या शायद बस खुद को जिंदा रखने की कोशिश। कैबिन में उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मेरी सांसों से अलग, जैसे दो अलग रिदम चल रहे हों। रोड के दोनों तरफ जंगल अब थोड़ा खुला सा लगने लगा था, पेड़ पीछे हटे हुए, लेकिन जमीन से उठती धुंध रोड के ऊपर फैल रही थी। हेडलाइट्स उस धुंध को चीरती तो सही थीं, मगर पूरी तरह नहीं। हर बार कुछ न कुछ छूट जाता था, जैसे धुंध जानबूझकर अपने अंदर चीजें छुपा रही हों। ट्रक अचानक हल्का सा झटका खा गया। कोई गड्ढा नहीं था, रोड स्मूथ थी, फिर भी बॉडी हिली। खलासी की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत कहा, भाई मत रोकना। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि दिमाग में रोकने का ख्याल आया ही नहीं था। इस जगह रुकने का मतलब था खुद को उस साइलेंस के हवाले कर देना। पीछे से फिर वही एहसास आया, कोई पास खड़ा है, बहुत पास, इतनी नजदीक कि अगर मैं पीछे मुड़ जाऊं तो टकरा जाऊं। लेकिन मैंने खुद को मजबूर किया कि आगे देखता रहूं। रोड, बस रोड। एक पल के लिए मुझे लगा किसी ने बहुत हल्की आवाज में मेरा नाम लिया, इतना हल्का कि शक हो कि सच में सुना या बस सोचा। दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। खलासी की बात याद थी, नाम का जवाब नहीं देना है। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं, पसीना ठंडा हो गया था। शरीर थकान से नहीं बल्कि डर से भारी लग रहा था, ऐसा डर जो भागने नहीं देता, बस जकड़ कर बैठ जाता है। रोड के किनारे एक टूटी सी चाय की दुकान दिखी। दिन में शायद वहां लोग रुकते होंगे, लेकिन अब वो बस एक काली परछाई थी, बिना दरवाजे, बिना खिड़की, और उसके सामने खड़ा साइन बोर्ड हवा के बिना ही हिल रहा था। खलासी ने धीरे से कहा, भाई यहां लोग रुकते नहीं। उस एक वाक्य में सब कुछ साफ था, वजह बताने की जरूरत नहीं थी। ट्रक उस जगह से निकल गया, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी की नजर हमारी पीठ पर टिक गई हो, भारी ठंडी नजर। और उसी के साथ कैबिन में हवा फिर बदल गई। पीछे की ठंड अब और आगे आ चुकी थी। मैंने अपने आप से ही बुदबुदाया, बस चल, बस चल। खलासी ने तुरंत कहा, हाँ भाई ऐसे ही बोलते रहो। आगे रोड थोड़ा चढ़ाव लेने लगी। इंजन ने मेहनत की आवाज निकाली, लेकिन फिर भी ट्रक आसानी से नहीं बढ़ रहा था, जैसे कोई अनसीन वजन पीछे से पकड़ कर रखे हो। और तभी पहली बार मुझे लगा कि ये रोड हमें मगलिंग तक जाने नहीं दे रही। वो चाहती है कि हम यहीं थक जाएं, यहीं डर जाएं, और यहीं कोई ऐसी गलती कर बैठें जिसका रास्ता वापस नहीं होता। रोड धीरे धीरे चढ़ाई ले रही थी, और हर मीटर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऊंचाई पर नहीं बल्कि किसी और ही जगह में जा रहे हों। हेडलाइट्स अब भी आगे का रास्ता दिखा रही थीं, लेकिन भरोसा नहीं दे रही थी।
जैसे रोशनी सिर्फ देखने के लिए है, बचाने के लिए नहीं। नाम पुकारने वाली आवाज अब शक नहीं रही थी। इस बार वो साफ थी, बहुत हल्की, लेकिन बिल्कुल पहचान में आने लायक। वही लहजा, वही खिंचाव, जैसे कोई जानता हो कि नाम कैसे बोला जाए तो इंसान पलट कर देख ले। मैंने दांत भींच लिए, होंठ बंद रखे और अंदर ही अंदर खुद से कहा कि जो भी हो, जवाब नहीं देना है। खलासी ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर के साथ टूटन भी थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, भाई, अब ये खेल नहीं है। मैंने सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं, क्योंकि बोलने के लिए शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे, और वो भी भारी। रोड के आगे एक अजीब सा मोड़ आया, ऐसा मोड़ जो सीधा दो हिस्सों में बंटता दिखता है। एक रास्ता नीचे की तरफ जाता हुआ और दूसरा जंगल के अंदर घुसता हुआ। दिन में शायद ये साफ दिखता हो, लेकिन रात में दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। दोनों अंधेरे, दोनों चुप। स्टीयरिंग अपने आप थोड़ी देर के लिए ढीली पड़ गई, जैसे ट्रक खुद डिसाइड करना चाहता हो। मैंने जोर लगाया, हाथों में दर्द चढ़ गया, लेकिन स्टीयरिंग मेरी मानी। फिर भी उस पल ये साफ हो गया कि अगर ध्यान हटा तो ये रोड मौका नहीं छोड़ेगी। खलासी ने बहुत धीमे से कहा, भाई, गलत रास्ते पर गए तो वापस नहीं मिलते। मैंने पूछा नहीं कि किसने कहा या कहां सुना, क्योंकि जवाब जानने की हिम्मत नहीं थी। नाम पुकारने की आवाज फिर आई, इस बार पास से नहीं, सामने से, जैसे रोड के आगे खड़ी हो, बुला रही हो। और उसी के साथ मुझे लगा कि ट्रक के पीछे वाला हिस्सा थोड़ा नीचे दब गया है, जैसे कोई बैठ गया हो। इंजन की आवाज बदल गई, भारी हो गई, लेकिन बंद नहीं हुई। शायद यही एक चीज थी जो हमें अब तक चलाए हुए थी। मैंने अपने मन में बार बार वही बात दोहराई, चलना है, बस चलना है। खलासी ने अचानक आंखें बंद कर ली। उसका सिर सीट से लग गया, जैसे वो अब देखना नहीं चाहता, या शायद देख नहीं पा रहा। उसके मुंह से बस इतना निकला, भाई, अगर कुछ भी हो, रुकना मत। मैंने रोड के उस हिस्से को चुना जो सीधा दिख रहा था, चाहे वो कितना भी संकरा क्यों ना हो। ट्रक उस पर चढ़ गया, और जैसे ही हमने मोड़ पार किया, पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका कैबिन में घुसा, बिना खिड़की खुले, बिना वजह। उस हवा के साथ एक एहसास भी आया, जैसे कोई नाराज हो गया हो, जैसे किसी ने हमें जाने दिया हो लेकिन पसंद नहीं किया हो। और उसी के साथ वो नाम पुकारने वाली आवाज अचानक चुप हो गई। साइलेंस वापस आ गया, लेकिन अब ये पहले वाला साइलेंस नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई पीछे खड़ा होकर हमें जाते हुए देख रहा हो, बिना बोले, बिना हिले। आगे दूर मगलिंग की तरफ जाने वाली रोड का अंदाज मिलने लगा था, बहुत हल्का, बहुत दूर, लेकिन इतना कि उम्मीद जिंदा रह सके। फिर भी दिल जानता था कि नारायण घाट मुगलिंग हाईवे अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो बस अगली चाल की तैयारी कर रही है। मोड़ पार करने के बाद रोड कुछ देर के लिए शांत हो गई, इतनी शांत कि डर को भी सोचने का वक्त मिल जाए। हेडलाइट्स के आगे रास्ता साफ दिख रहा था, कोई अचानक पेड़ नहीं, कोई तेज मोड़ नहीं। लेकिन यही सुकून सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। खलासी अभी भी आंखें बंद किए बैठा था, उसका सिर सीट से टिका हुआ, सांसें गहरी और भारी। मैंने सोचा वो बेहोश हो गया है, लेकिन तभी उसने बहुत धीमे से कहा, भाई, वो नाराज है। मैंने पूछा नहीं कि कौन, क्योंकि उस सवाल का जवाब हमें दोनों को पता था। ट्रक अचानक हल्का सा हिचकिचाया, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, फिर थोड़ा और, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। इंजन चल रहा था, आवाज भी थी, मगर ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था जैसा बढ़ना चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इस रोड पर स्पीड का कम होना अच्छा संकेत नहीं था, खासकर इस वक्त। मैंने गियर बदला, फिर वापस रखा। ट्रक ने झटका दिया, जैसे मना कर रहा हो। खलासी ने आंखें खोल दी। उसकी हालत देखकर मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे साए, जैसे वो कई रातों से सोया ही ना हो। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये वही जगह है। मैंने पूछा, कौन सी जगह? वो बोला, जहां ट्रक पहली बार रुकता है। रोड के दोनों तरफ जंगल फिर से पास आ गया था। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे दीवार बनाकर हमें घेर लिया हो। हवा अब चल नहीं रही थी, लेकिन पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, बिना हवा के। ट्रक की स्पीड और गिर गई। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रस्सी पीछे से खींच रही हो। स्टीयरिंग भारी हो गई, पैरों में ताकत लगानी पड़ रही थी। मैंने खुद से कहा कि डर को कंट्रोल करना है,
पैनिक नहीं करना है। खलासी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने कहा, भाई, अगर ये रुक गया ना, तो फिर शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन सच ये था कि ट्रक मेरी नहीं सुन रहा था। उसी वक्त कैबिन के अंदर फिर वही एहसास आया। कोई हमारे बीच खड़ा है, ना आगे ना पीछे, ठीक हमारे पास। और उसके साथ ही एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने जमीन पर पैर रखा हो। ट्रक ऑलमोस्ट रुक चुका था। इंजन की आवाज भारी और धीमी हो गई, जैसे वो भी थक गया हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। मन में बस एक ही बात थी कि किसी भी हालत में इसे बंद नहीं होने देना है। खलासी ने आंखें बंद कर लीं और बहुत धीमे से बोला, भाई, जो भी हो, डर मत दिखाना। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये हाईवे सिर्फ चलाने की परीक्षा नहीं ले रही, ये इंसान के अंदर के डर को परख रही है। और अगर डर बाहर आ गया तो रोड उसे अपना बना लेती है। ट्रक ने हल्की सी हरकत की, जैसे आखिरी कोशिश कर रहा हो, और उसी के साथ मुझे लगा कि पीछे से पकड़ा हुआ बोझ थोड़ा ढीला पड़ा है, लेकिन पूरी तरह गया नहीं। आगे अंधेरे में मगलिंग की तरफ जाती रोड अब भी थी, बहुत पास नहीं, लेकिन इतनी कि हम हार न माने। फिर भी दिल जानता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि नारायण घाट मुगलिंग हाईवे कभी एक ही चाल में सब कुछ नहीं दिखाती। ट्रक ने अचानक ऐसा झटका लिया, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। पूरा कैबिन एक पल के लिए उछल गया। मेरी पीठ सीट से टकराई और स्टीयरिंग मेरे हाथों में घूमते घूमते रुक गई। टायर्स ने रोड को जोर से पकड़ा, लेकिन पकड़ भरोसे की नहीं थी, जैसे फिसलते फिसलते बची हो। खलासी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने ऑलमोस्ट चीखते हुए कहा, भाई, यही है। मैंने गला साफ करने की कोशिश की, आवाज ठीक से निकली नहीं। क्या यही है? उसने सिर हिलाया। सबसे बुरा हिस्सा, यहां रोड सीधे आदमी से बात करती है। उसके शब्द सुनते ही कैबिन के अंदर अजीब सा एहसास फैल गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। सांस लेना थोड़ा मुश्किल। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन खोलने का ख्याल ही गलत लग रहा था। बाहर जंगल अब बिल्कुल पास था, पेड़ों के तने इतने करीब कि लगता हाथ बढ़ाओ तो छू जाए। रोड यहां संकरी हो गई थी। राइट साइड चट्टान और लेफ्ट साइड गहरी खाई। नीचे पानी की आवाज अब साफ नहीं, बल्कि टूटी फूटी थी, जैसे कोई पत्थर फेंक फेंक कर बहाव रोक रहा हो। हेडलाइट्स आगे बस थोड़ी सी जगह दिखा रही थी, उससे आगे सब गायब। ट्रक की बॉडी पर फिर एक डल आवाज आई, इस बार पीछे नहीं, ऊपर से, जैसे किसी ने रूफ पर हल्का हाथ रखा हो। मेरी सांस अटक गई, लेकिन मैंने खुद को रोका। डर दिखाना नहीं है, यही तो खलासी ने कहा था। खलासी ने बहुत धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, भाई, पहले ड्राइवर ने यही गलती की थी। मैंने आंखें रोड से हटाए बिना पूछा, कौन सी? वो बोला, उसने कहा था, अब और नहीं, बस इतना ही। उस एक लाइन ने मुझे समझा दिया कि यहां शब्द भी मायने रखते हैं। यहां थकान, गुस्सा या हार को जाहिर करना भी इनवाइट बन जाता है। मैंने अपने होंठ भींच लिए, मन में जो भी चल रहा था उसे बाहर नहीं आने दिया। ट्रक फिर से स्लो होने लगा, बहुत धीरे, जैसे कोई स्टेप बाय स्टेप उसे पीछे खींच रहा हो। इंजन की आवाज भारी थी, लेकिन बंद नहीं। वही एक चीज थी जो हमें अब तक बचाए हुए थी। खलासी ने अचानक अपनी सीट के नीचे हाथ डाला और कुछ निकालने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने एक छोटा सा कपड़ा निकाला, पुराना, घिसा हुआ, और उसे डैशबोर्ड के कोने में रख दिया। कुछ बोला नहीं, बस रख दिया। मैंने पूछा नहीं कि क्या है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब इस रोड पर नहीं मांगे जाते। हेडलाइट्स के सामने अचानक ऐसा लगा जैसे रोड खत्म हो रही हो, बस अंधेरा, कोई कंटिन्यूएशन नहीं। दिल जोर से धड़का, लेकिन अगले पल रास्ता फिर दिख गया, जैसे किसी ने जानबूझकर पल भर के लिए छुपाया हो। कैबिन के अंदर फिर वही ठंडक फैल गई। पीछे की ठंड अब बिल्कुल हमारे कंधों तक आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झुककर हमें देख रहा हो, बहुत पास से। मैंने अपनी गर्दन सीधी रखी। पलटने का ख्याल आते ही खुद को डांटा। खलासी ने ऑलमोस्ट टूटती आवाज में कहा, भाई, अब बस एक ही बात याद रखना। मैंने कहा, क्या? वो बोला, जो भी सुनो, सच मत मानना। उस पल मुझे समझ आया कि ये हाईवे सिर्फ आंखों से नहीं खेलती, ये दिमाग में घुसती है, सोच बदलती है, हिम्मत तोड़ती है, और जो मान ले वही हार जाता है। ट्रक ने फिर एक झटका लिया, लेकिन इस बार वो आगे की तरफ था, जैसे किसी ने पीछे से छोड़ दिया हो। स्पीड हल्की सी बढ़ी, इंजन की आवाज साफ हुई, और पहली बार मुझे लगा कि शायद हमने इस हिस्से को पार कर लिया है। लेकिन नारायणगढ़ मगलिंग हाईवे
इतनी आसानी से कुछ नहीं देती। ये बस इल्यूजन भी दे सकती है, उम्मीद भी, ताकि अगली चाल और गहरी चोट करे। आगे रोड फिर मोड़ ले रही थी, और उस मोड़ के बाद क्या है, ये सोचते ही मेरे हाथ फिर से स्टीयरिंग पर कस गए। मोड़ के पास आते ही हवा का रुख बदल गया। अभी तक जो ठंड पीछे से आ रही थी, वो अचानक सामने से टकराने लगी, जैसे रोड ने अपनी सांस की दिशा पलट दी हो। हेडलाइट्स उस मोड़ के बाद कुछ अजीब तरीके से फैल गईं। रोशनी सीधी न जाकर चारों तरफ बिखरने लगी, और उसी फैली हुई रोशनी में मैंने पहली बार कुछ साफ देखा। रोड के बीचों बीच कोई खड़ा था। पूरा शरीर नहीं, बस एक आकृति, इंसान जितनी ऊंचाई, बिना किसी साफ चेहरे के, जैसे अंधेरे ने ही इंसान का शेप ले लिया हो। वो हिल नहीं रहा था, बस वहीं खड़ा था, और ट्रक उसी की तरफ बढ़ रहा था। मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ गए, लेकिन खलासी ने ऑलमोस्ट चिल्लाकर कहा, नहीं भाई, मत रोकना। उसकी आवाज डर से नहीं, यकीन से भरी हुई थी, जैसे उसे पता हो कि यहां क्या करना है और क्या नहीं। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, स्टीयरिंग सीधी रखी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर तक जा रही होगी। ट्रक उस आकृति के करीब पहुंचा, और ठीक उस पल वो शेप धीरे धीरे साइड में सरक गई, जैसे रास्ता दे रही हो। ट्रक उसके पास से निकल गया, लेकिन निकलते वक्त कैबिन के अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से हमें देखा हो, जैसे कोई हमारी आंखों में झांक कर कुछ जांच रहा हो। मेरी गर्दन अपने आप स्टिफ हो गई, सांस रोककर आगे देखता रहा। खलासी अब कांप रहा था, पूरा शरीर हल्के हल्के हिल रहा था। उसने पहली बार अपना डर छुपाने की कोशिश छोड़ दी। बोला, भाई, मैंने इसे पहले भी देखा है। मैंने पूछा नहीं कि कहां, कब या किसके साथ, क्योंकि उसकी हालत देखकर समझ आ रहा था कि ये यादें वो दोबारा जी नहीं पाता। रोड अब थोड़ी चौड़ी हो गई थी, लेकिन जंगल और पास आ गया था। पेड़ों की परछाइयां ट्रक के साथ साथ चल रही थीं, कभी आगे कभी पीछे, जैसे रेस कर रही हों। इंजन की आवाज अब ठीक लग रही थी, लेकिन कैबिन के अंदर का बोझ नहीं गया। मुझे लग रहा था कि वो आकृति पीछे नहीं छूटी, बस दिखना बंद हुई है, मौजूद अब भी है। खलासी ने बहुत धीमे से कहा, भाई, अब ये आखिरी खेल शुरू करेगा। मैंने पूछा, कैसा खेल? वो बोला, जिसमें ड्राइवर खुद पर शक करने लगता है। उसके बोलते ही मुझे लगा स्टीयरिंग मेरे हाथों में सही नहीं है, जैसे व्हील थोड़ा तिरछा हो। मैंने एडजस्ट किया, लेकिन भरोसा नहीं आया। आंखें बार बार रोड के किनारों पर जा रही थीं। दिमाग खुद ही डर ढूंढ रहा था। हेडलाइट्स के सामने रोड अचानक बहुत स्मूथ लगने लगी, अनरियल स्मूथ, बिना गड्ढे, बिना निशान, जैसे किसी ने नया रास्ता बिछा दिया हो। और यही स्मूथनेस सबसे ज्यादा गलत लग रही थी। खलासी ने आंखें बंद कर लीं और कहा, भाई, बस अपने हाथों पर भरोसा रखो, आंखों पर नहीं। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा, दिमाग को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि नारायण घाट मुगलिंग हाईवे का असली डर सामने खड़े होने में नहीं है। असली डर है इंसान के अंदर, जहां ये रोड धीरे धीरे घुस जाती है। आगे हल्का सा उतार दिख रहा था, और उसके बाद क्या है, ये सोचते ही दिल फिर से तेज हो गया, क्योंकि हर उतराव के बाद इस हाईवे ने अब तक कुछ ना कुछ लिया ही है। उतराव शुरू होते ही मुझे साफ महसूस हुआ कि रोड अब वैसी नहीं रह गई है जैसी कुछ मिनट पहले थी। स्टीयरिंग हल्की लग रही थी, बहुत हल्की, जैसे व्हील और टायर्स के बीच का भरोसा ढीला पड़ गया हो। मैं हाथों से गाड़ी चला रहा था, लेकिन दिमाग बार बार यही पूछ रहा था कि क्या सच में डायरेक्शन वही है जो मुझे दिख रही है। हेडलाइट्स के सामने रास्ता कभी चौड़ा दिखता, कभी अचानक संकरा, जैसे आंखें देर से सच पकड़ पा रही हों। मैंने पलकें झपकाईं, गर्दन झटकी, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन असर उल्टा हुआ। रोड का रंग बदलने लगा, कहीं ज्यादा काला, कहीं हल्का सा धूसर। खलासी ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखे बिना कहा, भाई, अब ये दिमाग में घुस गया है। उसकी आवाज थकी हुई थी, डर से ज्यादा मजबूरी थी, जैसे वो जानता हो कि स्टेज पर सबके साथ यही होता है। मुझे अचानक लगा कि ट्रक थोड़ा दाईं तरफ जा रहा है। मैंने स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन अगले ही पल लगा कि करेक्शन ज्यादा हो गया। फिर वापस लाया, हार्ट बीट तेज हो गई। ऐसा पहली बार था जब मुझे अपने ही हाथों पर डाउट हुआ। रोड के किनारे लगे पत्थर अब साफ नहीं दिख रहे थे। उनकी जगह मुझे ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे लोग खड़े हों, बिल्कुल स्थिर, बस देखते हुए। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ शैडो है, बस शैडो, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। खलासी ने धीरे से कहा, भाई,
जो दिखे उस पर रिएक्ट मत करना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा था। इंजन की आवाज अब स्टेडी थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। यही बात और डराने वाली थी, क्योंकि जब मशीन ठीक हो और इंसान डगमगाए, तब गलती का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मुझे लगा जैसे ट्रक अपने आप सेंटर में चल रहा है। स्टीयरिंग पकड़ने के बावजूद डायरेक्शन तय मैं नहीं कर रहा, बस साथ साथ चल रहा हूं, जैसे पैसेंजर बन गया हूं, ड्राइवर नहीं। एक पल के लिए दिमाग में आया कि शायद मैं थक गया हूं, शायद नींद असर कर रही है। लेकिन उसी पल रोड के बीच में एक लाइन दिखी, बहुत साफ, जैसे किसी ने चाक से खींची हो। वो लाइन आगे जाकर गायब हो गई, फिर वापस दिखी। ये थकान नहीं थी। खलासी ने गहरी सांस ली और बोला, भाई, अब भरोसा बस एक चीज पर रखो। मैंने पूछा, किस पर? वो बोला, अपनी सांस पर। जब तक सांस कंट्रोल में है, हाथ भी कंट्रोल में रहेंगे। मैंने उसकी बात मानी। सांस गिनने लगा, 1, 2, 3। हर गिनती के साथ दिमाग थोड़ा सा साफ हुआ, रोड का हिलना कम हुआ, स्टीयरिंग फिर से हाथों में महसूस होने लगी। लेकिन तभी दूर सामने मुझे अपना ही ट्रक दिखा, बिल्कुल वैसा ही। सेम लाइट्स, सेम हाइट, जैसे कोई मिरर रोड पर रख दिया गया हो। दिल जोर से धड़का, आंखें चौड़ी हो गईं, और उसी पल समझ आ गया कि हाईवे अब आखिरी चालें चल रहा है। क्योंकि जब रास्ता तुम्हें तुमसे ही मिलवा दे, तब फैसला बहुत भारी हो जाता है। सामने दिख रहा ट्रक बिल्कुल हमारे जैसा था, वही हाइट, वही लाइट्स, वही स्टेडी चाल। बस फर्क इतना कि वो हमारी तरफ नहीं आ रहा था, वो वहीं रोड पर हमारे सामने चलता हुआ दिख रहा था, जैसे हम उसे फॉलो कर रहे हों। दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। इस नैरो रोड पर दो ट्रक्स एक ही लाइन में कैसे चल सकते हैं? मैंने आंखें मल लीं, फिर देखा, वो ट्रक अब भी वहीं था। डिस्टेंस वहीं, ना पास आ रहा था ना दूर जा रहा था, बिल्कुल बराबर, जैसे किसी ने उसे हमारे सामने बांध दिया हो। स्टीयरिंग मेरे हाथ में थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की चाल देख रहा हूं, अपनी नहीं। खलासी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नजर विंडशील्ड पर पड़ी और वो सिहर गया। उसकी आवाज टूट चुकी थी जब उसने कहा, भाई, इसे फॉलो मत करना। मैंने पूछा नहीं कि क्यों, क्योंकि दिल खुद जवाब दे रहा था। रोड अब और भी स्मूथ लगने लगी थी, अनरियल स्मूथ। टायर्स की आवाज ऑलमोस्ट गायब, इंजन की गूंज बस दूर से आती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हम रोड पर नहीं, किसी खाली जगह में सरक रहे हों। सामने वाला ट्रक अचानक थोड़ा सा लेफ्ट हुआ, और मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग को उसी तरफ मोड़ने लगे। ये देखकर मैं चौंक गया। मैंने जोर लगाकर स्टीयरिंग सीधी की। सांस तेज हो गई। खलासी ने तुरंत कहा, भाई, वही करेगा जो वो करेगा, तुम नहीं। मैंने खुद को संभाला, सांसें फिर गिनने लगा। लेकिन सामने वाला ट्रक अब थोड़ा तेज हो गया था, और मेरे पैर अपने आप एक्सेलरेटर दबाने लगे, जैसे कोई अंदर से कंट्रोल ले रहा हो। खलासी ने अचानक सीट से उठने की कोशिश की। उसका हाथ कांप रहा था। उसने डैशबोर्ड पकड़ा और कहा, भाई, ये वो ट्रक नहीं है। मैंने भारी आवाज में पूछा, तो क्या है? वो बोला, ये वही है जो ड्राइवरों को रास्ते से ले जाता है। उसके शब्द सुनते ही सामने वाला ट्रक अचानक ब्रेक मारकर रुक गया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी सिग्नल के, बस रुक गया। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। रिफ्लेक्स में मेरा पैर ब्रेक से की तरफ गया, लेकिन आखिरी पल में मैंने खुद को रोक लिया। ट्रक हमारे सामने खड़ा था, बहुत पास नहीं, बस इतना कि हेडलाइट्स उसकी बॉडी पर पड़ रही थी, लेकिन बॉडी साफ नहीं दिख रही थी, जैसे लाइट उसे छू ही नहीं पा रही हो। आउटलाइन थी, डिटेल्स नहीं। खलासी ने आंखें बंद कर ली और बहुत धीमे से बोला, भाई, अब बस एक ही चांस है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, इसे देखना बंद कर दो। मैंने स्टीयरिंग सीधी रखी, आंखें रोड पर टिकाईं, सामने वाले ट्रक को इग्नोर करने की कोशिश की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना आंखों में आ रहा था, लेकिन मैंने नजर नहीं हटाई। कुछ सेकंड्स ऐसे गुजरे जैसे मिनट हों। फिर अचानक इंजन की आवाज क्लियर हुई, टायर की साउंड वापस आई, और जब मैंने हिम्मत करके सामने देखा, रोड खाली था, कोई ट्रक नहीं। खलासी सीट पर ढह गया, जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। उसने भारी सांस ली और कहा, भाई, अगर एक सेकंड और देखते रहते। उसने बात पूरी नहीं की, और मुझे भी पूरी सुनने की जरूरत नहीं थी। रोड फिर से नॉर्मल दिखने लगी थी, लेकिन भरोसा वापस नहीं आया, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ गया था कि नारायणगढ़ स्मगलिंग हाईवे सिर्फ बाहर से नहीं खेलती, ये सामने तुम्हारा ही रूप रख देती है, ताकि तुम खुद से हार जाओ।
आगे हल्की सी ढलान के बाद कुछ लाइट्स दिखने लगी, बहुत दूर। शायद मगलिंग की, शायद बस एक और चाल। लेकिन इस बार मैं तैयार था, क्योंकि अब मुझे पता था कि इस रोड पर सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा बनाए रखना। आगे दिखती लाइट्स ने दिल को थोड़ी राहत दी। आंखों ने मान लिया कि अब मगलिंग पास है, लेकिन दिमाग ने तुरंत रोक दिया। इस हाईवे पर जो पास दिखता है वो अक्सर पास नहीं होता। रोड यहां दूरी को मोड़ लेती है, जैसे टाइम को खींच दिया हो। ट्रक स्टेडी चल रहा था, इंजन की आवाज अब साफ थी, टायर्स की पकड़ भी ठीक लग रही थी। लेकिन अंदर का डर शांत नहीं हुआ था, वो बस शेप बदल चुका था। खलासी ने गहरी सांस ली और सीट से सीधा बैठा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल, जैसे उसने कई घंटे एक साथ जी लिए हों। भाई, ये लाइट्स असली भी हो सकती हैं, उसने बहुत संभल कर कहा। और नहीं भी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी, कहा कुछ नहीं, क्योंकि हर शब्द यहां तौल कर बोलना पड़ता है। रोड अब हल्का सा उतराव ले रही थी, लेकिन हर कुछ मीटर पर ऐसा लगता जैसे जमीन थोड़ी खिसक गई हो। ट्रक का बैलेंस एक सेकंड के लिए बदलता, फिर वापस आता, जैसे रोड हमें चेक कर रही हो कि ध्यान हटा या नहीं। लाइट्स धीरे धीरे पास आती दिखीं, लेकिन उनके आसपास कोई शेप साफ नहीं थी। न इमारत, न दुकान, बस रोशनी, फ्लोटिंग सी। खलासी ने खिड़की की तरफ देखने की कोशिश की, फिर तुरंत नजर हटा ली। बोला, भाई, बाहर मत देखना, बस आगे। मेरे कानों में फिर से हल्की सी आवाज आई। इस बार नाम नहीं था, बस सांस जैसी, किसी के बहुत पास खड़े होने की। मैंने खुद को याद दिलाया कि अब रिएक्ट नहीं करना है, जो सुना है उसे सच नहीं मानना है। रोड अचानक बहुत नैरो लगने लगी, जैसे दोनों तरफ से दब रही हूं। स्टीयरिंग पर प्रेशर बढ़ गया, ट्रक सेंटर में रखना मुश्किल हो गया। मैंने अपने हाथों पर भरोसा रखा, आंखों पर नहीं, जैसा खलासी ने कहा था। लाइट्स अब काफी पास थीं, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, वो दो हिस्सों में बंट गईं। एक लेफ्ट, एक राइट, और बीच में अंधेरा। साफ रास्ता नहीं, बस अंदाजा। खलासी ने घबराकर कहा, भाई, ये चॉइस नहीं है। मैंने बिना ज्यादा सोचे ट्रक को बीच में रखा, जहां रोड दिख नहीं रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। टायर्स ने हल्की सी पकड़ बनाई, ट्रक आगे बढ़ गया, और जैसे ही वो लाइट्स पीछे छूटी, अंधेरा अचानक नॉर्मल हो गया। पीछे मुड़कर देखने की इच्छा हुई, बहुत स्ट्रांग, लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये हाईवे आखिरी बार अटेंशन खींचने की कोशिश कर रही है। खलासी ने थकी आवाज में कहा, भाई, अब वो हमें छोड़ने वाली है। मैंने पहली बार हल्की राहत महसूस की, लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि इस रोड पर भरोसा आखिरी मोड़ तक नहीं किया जाता। आगे दूर सच में कुछ बिल्डिंग्स के आउटलाइन दिखने लगे, लाइट्स के साथ शेप भी थी। रोड अब ज्यादा खुली लग रही थी, हवा भी नॉर्मल हो गई थी। फिर भी मैंने स्पीड स्टेडी रखी, न तेज न धीमी, जैसे रोड के मूड के साथ चल रहा हूं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि नारायणघाट मुगलिंग हाईवे हमें डराकर नहीं जीतना चाहती थी। वो बस ये देखना चाहती थी कि हम टूटते हैं या नहीं, और शायद इस बार हम बचे रहे। बिल्डिंग्स के आउटलाइंस अब साफ दिखने लगे थे, लाइट्स के साथ उनकी परछाइयां भी थीं। पहली बार ऐसा लगा कि जो दिख रहा है वही सच है, कोई खेल नहीं, कोई धोखा नहीं। फिर भी दिल पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस हाईवे ने आखिरी पल तक उम्मीद और डर को एक साथ रखा है। रोड अब थोड़ा चौड़ा हो गया था, सरफेस भी बेहतर लग रही थी, ट्रक का चलना आसान हो गया। स्टीयरिंग फिर से वैसी फील देने लगी जैसी हमेशा देती है, लेकिन मेरे कंधों पर जमी हुई भारीपन की परत अभी नहीं हटी थी, जैसे शरीर आगे बढ़ रहा हो और दिमाग पीछे अटका हो। खलासी ने खिड़की से बाहर बहुत हल्का सा झांका, बस एक नजर, फिर तुरंत अंदर देख लिया। उसने धीमे से कहा, भाई, अब जंगल पीछे रह गया है। उसके शब्दों में राहत थी, लेकिन पूरी जीत नहीं, जैसे वो खुद को समझा रहा हो। आगे एक आखिरी शार्प मोड़ था, मगलिंग से ठीक पहले वाला। वो मोड़ जिसके बारे में ड्राइवर्स कहते हैं कि अगर यहां तक सही पहुंच गए तो रास्ता छोड़ देता है। मैंने स्पीड और कम कर दी, बिना ब्रेक पर जोर दिए, बस स्मूथ स्टेडी। मोड़ लेते वक्त हवा ने आखिरी बार अजीब हरकत की। कैबिन के अंदर एक हल्की सी ठंड फिर आई, बहुत हल्की, ऑलमोस्ट याद जैसी। और उसी के साथ मुझे लगा जैसे कोई पीछे से देख रहा हो, बिना बुलाए, बिना आवाज के। खलासी ने धीरे से कहा, भाई, अब ये बस देख रहा है। मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि समझ आ गया था कि ये हाईवे का आखिरी इशारा है, जैसे जाते जाते पलट कर देखना।
ट्रक मोड़ पार कर गया और उसी पल रोड का रंग बदल गया। अंधेरा हल्का हुआ, आसपास की आवाजें नॉर्मल होने लगी। दूर किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, बहुत फेंट लेकिन असली, और उसी एक आवाज ने सीने में जमी हुई परत को थोड़ा ढीला कर दिया। इंजन की आवाज अब फिर से भरोसेमंद लगने लगी। टायर्स का साउंड रोड से मैच करने लगा, जैसे ट्रक भी समझ गया हो कि अब इम्तिहान खत्म होने वाला है। खलासी ने सीट से पीठ टिकाई, आंखें बंद की और लंबी सांस छोड़ी। उसने कहा, भाई, आज ये हमें जाने दे रहा है। उस आज शब्द ने साफ कर दिया कि ये रोड हमेशा ऐसा नहीं करती। मगलिंग की प्रॉपर लाइट्स अब सामने थीं, दुकानों के साइन बोर्ड, छोटे छोटे ढाबे, लोगों की मूवमेंट, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन मैं जानता था कि ये नॉर्मल दिखना भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ट्रक को मैंने धीरे से साइड में लिया, बस कुछ सेकंड के लिए। इंजन बंद नहीं किया, बस स्पीड कम की। खलासी और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ बोला नहीं, क्योंकि कुछ बातें बोलने से हल्की नहीं होती, वो बस समझी जाती हैं। और उसी खामोशी में मुझे एहसास हुआ कि नारायंगत मुगलिंग हाईवे हमें छोड़ चुकी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो याद बनकर साथ चलने वाली है। हर उस रात में जब हेडलाइट्स अंधेरे को काटेंगी और रोड बहुत ज्यादा शांत लगेगी। सुबह की हल्की रोशनी जब पहाड़ों के पीछे से निकली, तब मुझे पहली बार लगा कि रात सच में गुजर चुकी है। मगलिंग की आवाजें अब साफ थीं, लोगों की बातचीत, दुकानों के बर्तन, कहीं चाय उबलने की सीटी, सब कुछ नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। लेकिन मेरे अंदर कुछ अब भी उसी रोड पर अटका हुआ था। ट्रक एक तरफ खड़ा था, इंजन अब बंद कर दिया था। उसकी गर्म बॉडी से हल्की भाप उठ रही थी, जैसे वो भी पूरी रात का बोझ उतार रहा हो। मैं कैबिन में ही बैठा रहा। बाहर उतरने का मन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब था ये मान लेना कि सब खत्म हो गया है, और मैं अभी उस एहसास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। खलासी नीचे उतर चुका था। मैंने देखा वो चाय की दुकान के पास खड़ा था, हाथ में कुल्हड़। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में रात का साया अब भी था। वो मुझे देख रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं भी बाहर आऊं। मैं नीचे उतरा। पैरों में हल्की सी कमजोरी थी, जमीन ठोस थी, फिर भी भरोसा नहीं दे रही थी। खलासी ने बिना कुछ पूछे एक कुल्हड़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। गरम चाय की भाप चेहरे से टकराई, और उसी भाप के साथ कल रात की ठंड बाहर निकलती महसूस हुई। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। सामने पहाड़ थे, पीछे वही रोड, जो अब दिन की रोशनी में बिल्कुल सीधी सादी लग रही थी, जैसे उसने रात को कुछ किया ही ना हो। यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी। खलासी ने चुप्पी तोड़ी, बहुत साधारण आवाज में, भाई, रात में जो दिखता है वो सुबह नहीं दिखता, लेकिन रहता जरूर है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुस्कान अधूरी थी। उसने आगे कहा, इस हाईवे को लोग खतरनाक कहते हैं, मोड़, खाई, बारिश की वजह से। लेकिन असली खतरा वो नहीं है। असली खतरा है जब इंसान खुद पर भरोसा छोड़ देता है। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया। गले में हल्की गर्माहट उतरी, और पहली बार दिल ने माना कि हम सच में बचकर आ गए हैं। कोई पीछा नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी यादें पीछा नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद हम फिर ट्रक में बैठे। दिन की ड्राइव शुरू करनी थी, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ते वक्त हाथ अपने आप कस गए। आदत बन चुकी थी। खलासी ने मुझे देखा और बस इतना कहा, भाई, दिन में भी रोड को हल्के में मत लेना। ट्रक आगे बढ़ा, मगलिंग पीछे छूटता गया, और पहाड़ फिर सामने आने लगे। लेकिन अब सब कुछ अलग था, क्योंकि नारायंगहत मुगलिंग हाईवे हमने पार नहीं की थी, उसने हमें परखा था, और शायद इस बार जाने दिया था। आज भी जब रात में ट्रक चलाता हूं और रोड बहुत ज्यादा शांत हो जाती है, तो मुझे वही एहसास याद आ जाता है, और मैं बिना सोचे स्टीयरिंग कस लेता हूं, क्योंकि कुछ रास्ते एक बार नहीं, हर बार इम्तिहान लेते हैं। दिन की ड्राइव चल रही थी, सूरज ऊपर था, पहाड़ साफ दिख रहे थे, रोड पर हलचल थी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह यहां मौजूद नहीं हूं। शरीर आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग अब भी उस रात में अटका हुआ था। हर मोड़ पर अनजाने में स्पीड कम हो जाती, हर अचानक आवाज पर नजर मिरर की तरफ जाने लगती। आदत नहीं थी ये, मगर बन चुकी थी। खलासी भी बदला बदला सा था। पहले वो रास्तों पर बातें करता था, ट्रकों के किस्से सुनाता था। अब वो ज्यादातर चुप रहता, कभी कभी खिड़की से बाहर देखता और फिर नजर हटा लेता, जैसे कुछ जगहों को दिन में भी देखना नहीं चाहता हो। एक जगह फ्यूल भरवाने के लिए रुके। आसपास और भी ट्रक्स खड़े थे, ड्राइवर्स हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था।
लेकिन जब किसी ने कैजुअली कहा, रात में मगलिंग से निकले थे, तो मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग से कस गए। खलासी ने जवाब दिया, हाँ, बस एक शब्द, और बात वहीं खत्म कर दी। फिर जब दोबारा रोड पर आए, तो खलासी ने बहुत देर बाद बोला, भाई, कुछ रास्ते शरीर से नहीं, आदतों से निकलते हैं। मैं समझ गया वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि मैं खुद महसूस कर रहा था कि डर चला गया है, लेकिन उसका निशान रह गया है। दिन ढलने लगा, रोशनी हल्की पीली होने लगी, और उसी के साथ दिल में एक अनचाही बेचैनी लौट आई, जैसे सूरज के जाते ही रोड फिर अपना असली रूप दिखाएगी। मैंने खुद को समझाया कि अब वो हाईवे पीछे है, अब नया रास्ता है, लेकिन दिमाग आसानी से नहीं मानता। खलासी ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई, आज रात जल्दी रुक जाना। मैंने सिर हिलाया, कोई बहस नहीं की, क्योंकि अब हम दोनों जानते थे कि थकान से ज्यादा खतरनाक होता है वो डर जो इंसान मानने से मना करता है। शाम होते होते हमने एक जगह रुकने का फैसला किया। छोटी सी जगह, दो चार ढाबे, कुछ ट्रक्स, लेकिन खुला आसमान, पहाड़ों से थोड़ा दूर। इंजन बंद किया तो दिल ने चैन की सांस ली। रात यहां नहीं बितानी थी पहाड़ों के बीच, यही काफी था। खाने के बाद मैं देर तक बाहर खड़ा रहा। आसमान देखा, तारे साफ थे, हवा में कोई अजीबपन नहीं था। फिर भी जब बहुत दूर कहीं से किसी ट्रक के गुजरने की आवाज आई, तो मुझे लगा जैसे वही हाईवे मुझे याद दिला रही हो कि वो अभी खत्म नहीं हुई है। खलासी पास आकर खड़ा हो गया। उसने बिना देखे कहा, भाई, वो रास्ता हमें छोड़ चुका है, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, मतलब अब वो हर ऐसे रास्ते में दिखेगा जो बहुत ज्यादा चुप हो। उस रात नींद आई, लेकिन गहरी नहीं। हर थोड़ी देर में आंख खुल जाती। कोई सपना याद नहीं आता, बस एक एहसास रहता कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और रोड मेरे सामने। और शायद यही नारायणघाट मुगलिंग हाईवे का आखिरी असर था, कि वो मुझे हर अगली ड्राइव के लिए ज्यादा सतर्क बना चुकी थी। और कुछ डर ऐसे होते हैं जो नुकसान नहीं करते, बस इंसान को ज्यादा जिम्मेदार बना देते हैं। दूसरी रात की ड्राइव शुरू होते ही मुझे समझ आ गया कि रात अब मेरे लिए पहले जैसी नहीं रही। दिन में जो डर हल्का लगता है, वो अंधेरे में फिर से वजन पकड़ लेता है। हेडलाइट्स जैसे ही रोड पर पड़ी, मन अपने आप सतर्क हो गया। हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और आंखें हर शैडो को गिनने लगी। ये रास्ता नारायणघाट मुगलिंग हाईवे नहीं था। नाम अलग था, दिशा अलग थी, लेकिन रात की खामोशी बिल्कुल वैसी ही थी। वही लंबा सन्नाटा, वही हवा की अनजानी हरकतें, और वही एहसास कि रोड सिर्फ सामने नहीं, आसपास भी फैली हुई है। खलासी चुप बैठा था। पहले जैसी घबराहट नहीं थी, मगर उसकी चुप्पी अब आदत बन चुकी थी। उसने अचानक बिना मेरी तरफ देखे कहा, भाई, कभी कभी डर रास्ते से नहीं आता। मैंने पूछा, फिर कहां से? वो बोला, याद से। उसकी बात ने दिल में हल्की सी चोट की, क्योंकि सच यही था। हर मोड़ पर मुझे नारायण घाट मुगलिंग की रात याद आ रही थी। हर बार जब रोड ज्यादा शांत होती, वही पुराना एहसास लौट आता, जैसे कोई बहुत पीछे से देख रहा हो। ट्रक ठीक चल रहा था, इंजन की आवाज स्टेडी थी, टायर्स की पकड़ भी सही। फिर भी दिमाग बार बार यही चेक कर रहा था कि सब ठीक है या नहीं। जैसे भरोसा अब अपने आप नहीं बनता, उसे बार बार साबित करना पड़ता है। एक जगह रोड थोड़ी देर के लिए जंगल के बीच से गुजरी। पेड़ दोनों तरफ पास आ गए, हवा ठंडी हो गई, और उसी पल मुझे लगा जैसे कैबिन में जगह कम हो गई हो। बिल्कुल वही एहसास जो उस रात था। दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने खुद को रोका। ये वही रास्ता नहीं है, ये वही रात नहीं है। खलासी ने मेरी सांसों की रफ्तार सुन ली। उसने धीमे से कहा, भाई, आज वो नहीं है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, क्योंकि डर तर्क नहीं सुनता, वो बस मौजूद रहता है। रोड आगे खुल गई, जंगल पीछे छूट गया, लाइट्स भी दिखने लगी, और मेरे अंदर जमी हुई पकड़ थोड़ी ढीली हुई। लेकिन उसी के साथ एक बात साफ हो गई। नारायण घाट मुगलिंग हाईवे सिर्फ एक रात का किस्सा नहीं था, वो मेरे ड्राइविंग का हिस्सा बन चुका था। अब मैं हर रोड को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, हर साइलेंस को थोड़ा ज्यादा सुनता हूँ। और शायद यही उस हाईवे की असली छाप थी, डर दिखाकर नहीं, बल्कि आदत बदलकर। खलासी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई, कुछ रास्ते इंसान को डराते नहीं, सिखाते हैं। मैंने आगे देखा। रोड सीधी थी, रात गहरी थी, लेकिन इस बार डर के साथ समझ भी थी, और यही फर्क था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन अब उसके साथ जो डर चलता था, वो बदला हुआ था।
पहले वो अचानक हमला करता था, अब वो साथ बैठा रहता था, बिना बोले। बस मौजूद हेडलाइट्स रोड पर पड़ रही थीं और हर मोड़ पर मुझे लगता जैसे कोई पुरानी पहचान सामने आ जाएगी। लेकिन हर बार सिर्फ रोड ही मिलता। ट्रक स्टेडी चल रहा था। इंजन की आवाज अब फिर से पहचान की लगने लगी थी, वही भरोसेमंद गूंज जो सालों से साथ है। फिर भी मन पूरी तरह ढीला नहीं पड़ा। शायद कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो इंसान को कभी पूरा आराम नहीं करने देते। खलासी ने अचानक पूछा, भाई, अगर वही रोड फिर सामने आ जाए तो? मैंने कुछ देर जवाब नहीं दिया, फिर कहा, तो भी चलाएंगे। मेरी आवाज में डर नहीं था, बस सच्चाई थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि भागने से कुछ नहीं बदलता। हर रोड एक दिन सामने आती ही है। आगे एक छोटा सा पुल आया, नीचे पानी बह रहा था। आवाज साफ थी, नॉर्मल। फिर भी मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। उस एक पल में नारायणघाट मुगलिंग का पुल याद आ गया। ठंड, अंधेरा और वो एहसास कि इंजन बंद नहीं होना चाहिए। मैंने खुद को धीरे से समझाया कि ये अलग जगह है, अलग रात है। पुल पार करते ही दिल की धड़कन नॉर्मल हुई। खलासी ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी सिर हिलाई, जैसे वो समझ गया हो कि अभी क्या हुआ। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। रोड के किनारे एक ढाबे की लाइट दिखी, पीली सी, साधारण। मैंने वहीं रुकने का इशारा किया। रात ज्यादा लंबी खींचने का मन नहीं था। ट्रक साइड में लिया, इंजन बंद किया और उस आवाज के रुकते ही एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। ढाबे पर कुछ और ड्राइवर्स बैठे थे। बातें चल रही थीं। कोई हंस रहा था, कोई थकान की शिकायत कर रहा था। बिल्कुल आम सीन। लेकिन जब किसी ने कहा, कुछ रास्ते रात में बदल जाते हैं, तो मेरी नजर अपने आप उसकी तरफ चली गई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस चाय में चीनी घोलता रहा। खलासी ने चुपचाप चाय उठाई और मेरे पास आकर बैठ गया। बोला कुछ नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में वो सारी बातें थीं जो हम दोनों समझते थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। तारे धुंधले थे, बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। हवा में कोई अजीबपन नहीं था। फिर भी मुझे लगा जैसे रोड कहीं दूर से हमें सुन रही हो, बस सुन रही हो, बिना दखल दिए। उस रात मुझे एक बात साफ समझ आ गई। डर हमेशा सामने से नहीं आता, कभी कभी वो पीछे बैठकर सिखाता है। और अगर इंसान उसे समझ ले तो वो डर नहीं रहता, बस एक याद बन जाता है। ऐसी याद जो हर अगली ड्राइव में साथ चलती है, बिना आवाज किए। ट्रक के पास लौटते वक्त मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और हल्के से कहा, चलते हैं। इंजन स्टार्ट हुआ। रोड सामने खुली थी और मैं जानता था कि नारायण हाट मुगलिंग हाईवे पीछे रह गई है। लेकिन उसने जो सिखाया था वो अब हर रास्ते पर मेरे साथ रहेगा। अगली सुबह जब हम फिर से रोड पर उतरे तो हवा में रात की ठंड नहीं थी, लेकिन उसके निशान अब भी मेरे अंदर थे। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, पहाड़ साफ दिख रहे थे। और फिर भी हर मोड़ पर मेरी नजर पहले जैसी सहज नहीं रही, जैसे आंखें अब रास्ता ही नहीं, उसके इरादे भी पड़ने लगी हों। ट्रक आराम से चल रहा था, इंजन स्मूथ था, टायर्स की आवाज फेमिलियर। फिर भी मैं स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ा रहा था, बिना वजह नहीं, बस अंदर से एक आदत बन चुकी थी। खलासी भी ये समझ रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस सीट पर टिक कर बाहर देखता रहा। कुछ देर बाद रोड के किनारे एक जगह दिखी जहां अक्सर ड्राइवर्स रुकते हैं। खुला मैदान, पास में चाय की दुकान। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हमें देखा और बहुत ध्यान से ट्रक को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे गिन रहा हो कि यह गाड़ी कहां कहां से गुजरी है। हम चाय लेने रुके। उस आदमी ने बिना पूछे कहा, कल रात मगलिंग के पास से आए थे? मैंने उसकी तरफ देखा। दिल हल्का सा कस गया। मैंने बस इतना कहा, हाँ। वो हल्का सा मुस्कुराया, बोला, तो फिर रास्ते ने देख लिया होगा। उसकी बात में कोई डराने वाला अंदाज नहीं था, बस एक सच्चाई थी, जैसे वो बहुत पुरानी बात कह रहा हो। खलासी ने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गया। शायद हर सवाल का जवाब बाहर नहीं ढूंढा जाता। हम फिर ट्रक में बैठे और आगे बढ़ गए। रोड अब और खुली थी, ट्रैफिक भी बढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। डर नहीं, बस सतर्कता, जैसे कोई अंदर बैठकर कह रहा हो कि अब हर रास्ता ध्यान से सुना जाएगा। चलते चलते मैंने महसूस किया कि मैं अब इंजन की आवाज ज्यादा सुनने लगा हूं, टायर्स की पकड़ ज्यादा महसूस करने लगा हूं। जैसे रात ने मेरी ड्राइविंग नहीं छीनी, बल्कि उसे और गहरा कर दिया हो। खलासी ने अचानक कहा, भाई, अब समझ आया। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, वो हाईवे हमें डराने नहीं आई थी, वो बस ये देखना चाहती थी कि हम टूटते हैं या सीखते हैं। मैंने आगे देखा।
रोड सीधी थी, आसमान साफ, और पहली बार दिल ने बिना झिझक के माना कि कुछ रास्ते इंसान को बदल देते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, बस नजर का तरीका बदल देते हैं। ट्रक आगे बढ़ता रहा और नारायण घाट मुगलिंग हाईवे अब पीछे बहुत दूर थी, लेकिन उसका असर अब मेरे हाथों में था, मेरी आंखों में था, और शायद यही उसका आखिरी सच था कि वो रात खत्म हो जाती है, मगर उसकी सीख सफर बन जाती है। दोपहर ढलने लगी थी, रोड पर धूप हल्की तिरछी पड़ रही थी, ट्रक की शैडो लंबी होकर साथ चल रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर भी मैं खुद को पूरी तरह ढीला नहीं छोड़ पा रहा था, जैसे शरीर आगे बढ़ रहा हो और दिमाग पीछे देखता जा रहा हो। ट्रैफिक बढ़ गया था, हॉर्न्स की आवाज, ओवरटेक्स, लोगों की जल्दी, ये सब नॉर्मल था, लेकिन इसी नॉर्मल में मुझे अजीब सा फर्क दिखने लगा, जैसे अब मैं हर चीज को ज्यादा साफ सुन और समझ पा रहा हूं। इंजन की हल्की सी आवाज बदलती तो तुरंत पकड़ में आ जाती, रोड का टेक्सचर बदलता तो हाथों में महसूस हो जाता। खलासी ने अचानक कहा, भाई, अब लगता है हम पहले जैसे नहीं रहे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अच्छा ही है। उसने सिर हिलाया, जैसे वो भी यही मान चुका हो। एक जगह रोड थोड़ी देर के लिए सुनसान हो गई। दोनों तरफ खुले खेत, दूर पहाड़, हवा में सन्नाटा, वही सन्नाटा जो पहले डराता था। लेकिन इस बार मैंने उसे महसूस किया, उसे लड़ने की कोशिश नहीं की। ट्रक स्टेडी रखा, स्पीड नॉर्मल, और सन्नाटा अपने आप हल्का पड़ गया। मुझे समझ आने लगा था कि डर तब बढ़ता है जब हम उसे इग्नोर करते हैं, और घटता है जब हम उसे मान लेते हैं। नारायण घाट मुगलिंग हाईवे ने शायद यही सिखाया था। खलासी ने बाहर देखते हुए कहा, भाई, अगर वो रात ना होती तो हम ये बात कभी नहीं समझते। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें बोलने से ज्यादा जीने से समझ आती हैं। शाम की हल्की हवा चलने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा, और मुझे पहली बार किसी रोड से शिकायत नहीं, बल्कि कृतज्ञता महसूस हुई। अजीब लगता है ये कहना, लेकिन सच यही था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, रोड खुली थी, और अंदर एक शांति थी जो डर से होकर आई थी। शायद यही वजह थी कि नारायण घाट मुगलिंग हाईवे अब याद बन चुकी थी। डरावनी जरूर, लेकिन पूरी तरह कड़वी नहीं। उस दिन की ड्राइव खत्म होते होते मुझे साफ समझ आ गया कि ये कहानी सिर्फ उस हाईवे की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो रात में रास्तों से गुजरता है, डरता है लेकिन रुकता नहीं। और शायद यही वजह है कि कुछ रास्ते हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ सीख कर निकलते हैं। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी, आसमान गहरा नीला हो गया था, और दूर पहाड़ों के ऊपर आखिरी रोशनी टिक गई थी। ट्रक अपनी रफ्तार में था, न तेज न धीमा, जैसे अब उसे भी समझ आ गया हो कि जल्दबाजी किसी काम की नहीं। रोड सामने खुली थी, लेकिन हर खुलापन अब मुझे सवाल जैसा लगता था। खलासी ने रेडियो चलाने की कोशिश की, कुछ देर तक बस हल्की सी आवाजें आईं, फिर उसने बंद कर दिया। बोला, भाई, ऐसे ही ठीक है। और मैं समझ गया कि अब साइलेंस से भागने की जरूरत नहीं रही, उसे सुनना आ गया है। एक स्ट्रेच आया जहां रोड बिल्कुल सीधी थी, दूर तक कुछ नहीं, न मोड़ न ढलान, बस लंबा रास्ता। पहले ऐसे हिस्से मुझे बेचैन कर देते थे, लेकिन अब मैं स्टीयरिंग पर हाथ रखे बस चलता रहा, जैसे हर मीटर के साथ भरोसा धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। खिड़की से हल्की हवा अंदर आई, न ठंडी न भारी, बस साधारण। और उसी साधारण हवा ने मुझे याद दिलाया कि डर हमेशा असाधारण नहीं होता, कई बार वो बस आदतों में छुप जाता है। खलासी ने अचानक कहा, भाई, अगर कोई नया ड्राइवर हमसे पूछे कि उस हाईवे पर क्या हुआ था, तो क्या बताएंगे? मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, बस इतना कि रात लंबी थी। वो हल्का सा हंसा, पहली बार खुलकर, और बोला, हाँ। और रास्ता ज्यादा सुन रहा था। ट्रक आगे बढ़ता रहा, हेडलाइट्स रोड को काटती रहीं, लेकिन अब हर शैडो में खतरा नहीं दिख रहा था, बस शेप दिख रही थी, जैसी वो होती है। और शायद यही फर्क था, डर कम नहीं हुआ था, समझ बढ़ गई थी। दूर एक छोटा सा कस्बा दिखा, लाइट्स, लोगों की आवाजें, हलचल। वहां रुकने का मन नहीं हुआ, क्योंकि अब रुकना थकान से नहीं, मन से तय होना चाहिए था, और मन अभी चलने को तैयार था। मैंने महसूस किया कि स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ अब उतनी कसकर नहीं थी, हाथ रिलैक्स्ड थे। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। नारायंगत मगलिंग हाईवे ने हाथ नहीं छीन लिए थे, उसने बस पकड़ सिखाई थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन अब वो मुझे दबा नहीं रही थी, बस साथ चल रही थी। और उस साथ में एक भरोसा था
कि जब तक मैं जागरूक हूं, रास्ता भी अपनी सीमा में रहेगा। ट्रक चलता रहा, रोड सामने खुली रही और मेरे अंदर ये एहसास साफ होता गया कि कुछ सफर डर के लिए नहीं होते। वो बस इंसान को उसके अंदर की ताकत दिखाने आते हैं, बिना शोर किए, बिना निशान छोड़े। रात अब पूरी तरह जम चुकी थी। आसमान पर बादल नहीं थे, तारे साफ दिख रहे थे और रोड पर वही लंबी खामोशी फैल गई थी जो अब डर नहीं लगती थी, बस ध्यान मांगती थी। ट्रक स्टेडी चल रहा था। इंजन की आवाज जैसे लय में आ गई हो और टायर्स की पकड़ भरोसा दे रही थी। खलासी ने सीट पर पीठ टिकाई और लंबी सांस ली। बोला, भाई, अब थकान महसूस हो रही है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस सफर का वजन था। मैंने स्पीड थोड़ी कम की, क्योंकि थकान को पहचान लेना ही आधी जीत होती है। रोड के किनारे एक खुली जगह दिखी। दूर दूर तक कुछ नहीं, बस आसमान और जमीन। मैंने वहीं ट्रक साइड में लिया, इंजन बंद नहीं किया, बस आइडल पर छोड़ा। बाहर उतरकर दोनों ने थोड़ी देर चुपचाप खड़े होकर सांस ली। हवा साफ थी, नमी नहीं, कोई अजीब एहसास नहीं। उस खुले अंधेरे में खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि अब शैडोज भी वैसे नहीं लगते जैसे पहले लगते थे। वो बस जमीन पर पड़ी आकृतियां थीं, जिनका कोई इरादा नहीं था। डर इंसान के अंदर से निकला था, बाहर नहीं। खलासी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भाई, उस रात अगर हम घबरा जाते तो। उसने बात पूरी नहीं की और मैंने भी नहीं पूछा, क्योंकि दोनों जानते थे कि कुछ रास्ते सवाल नहीं चाहते, बस याद बनकर रह जाते हैं। हम फिर कैबिन में बैठे, रोड पर लौट आए, हेडलाइट्स जलीं और आगे का रास्ता खुल गया। इस बार हर मीटर किसी परीक्षा जैसा नहीं लग रहा था, बस सफर लग रहा था, लंबा लेकिन मैनेजेबल। कुछ दूर जाने पर एक और ट्रक सामने से गुजरा। उसकी लाइट्स ने एक पल के लिए हमारी विंडशील्ड को भर दिया, फिर वो आगे निकल गया। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि अब दूसरे व्हीकल्स डर नहीं जगाते, बल्कि ये याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। खलासी ने हल्की आवाज में कहा, भाई, अब नींद आएगी। मैंने कहा, आने दो, मैं चला लूंगा। और सच में मुझे भरोसा था कि अब आंखें भारी होंगी, लेकिन हाथ नहीं कांपेंगे। रोड आगे बढ़ती रही, रात भी साथ चलती रही, लेकिन अब दोनों के बीच एक समझ बन चुकी थी। और उसी समझ में नारायण घाट मुगलिंग हाईवे की आखिरी छाया भी कहीं पीछे छूटती जा रही थी, बिना आवाज किए, बिना बुलाए। रात का आखिरी पहर चल रहा था, वो समय जब रोड और इंसान दोनों थक चुके होते हैं, लेकिन नींद और मंजिल के बीच कहीं अटके रहते हैं। ट्रक की रफ्तार अब बहुत स्टेडी थी, न ज्यादा न कम, जैसे हाथ और दिमाग एक ही ताल में चल रहे हों। खलासी गहरी नींद में चला गया था। उसकी सांसें बराबर थीं, बीच बीच में हल्की सी करवट बदलता। मैं उसे देखकर समझ गया कि उसका शरीर अब उस रात से बाहर आ चुका है, लेकिन दिमाग शायद अभी भी पूरी तरह नहीं। और सच कहूं तो मेरा भी यही हाल था। रोड के दोनों तरफ अब खुलापन था, जंगल पीछे रह गए थे, पहाड़ दूर खिसक चुके थे। फिर भी जब कभी हवा अचानक बदलती तो दिल एक पल के लिए वही पुराना सिग्नल पकड़ लेता, फिर अगले ही पल खुद को संभाल लेता, जैसे मन ने डर को पहचानना सीख लिया हो। हेडलाइट्स के सामने रोड साफ दिख रही थी, व्हाइट लाइंस स्टीडी थीं, कोई इल्यूजन नहीं, कोई खेल नहीं। फिर भी मैं हर कुछ सेकंड में स्टीयरिंग की ग्रिप चेक कर लेता। आदत बन चुकी थी, और शायद यही अच्छी आदत थी। एक जगह दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, गांव पास होने का इशारा, इंसानी मौजूदगी का एहसास। और उसी एहसास ने सीने में एक अजीब सी राहत भर दी, क्योंकि इंसान जहां होता है वहां रोड भी अपनी सीमा में रहती है। मैंने खुद से ही बहुत हल्की आवाज में कहा, बस ऐसे ही। ये किसी से कहने के लिए नहीं था, बस अपने लिए था। और उस एक वाक्य में पूरी रात का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया। कुछ देर बाद हल्की सी धुंध दिखी, ज्यादा नहीं, बस रोड के ऊपर पतली परत जैसी। हेडलाइट्स ने उसे चीर दिया, बिना किसी अजीब एहसास के। और मुझे लगा कि शायद यही फर्क है। डर तब होता है जब दिमाग कहानी बनाने लगता है, और शांति तब आती है जब आंखें सच को मान लेती हैं। खलासी ने नींद में ही बुदबुदाया, कोई साफ शब्द नहीं, बस आवाज। मैंने स्टीयरिंग से नजर हटाए बिना कहा, सो जा, अब ठीक है। शायद उसे सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे खुद को कहना जरूरी लगा। रोड आगे बढ़ती रही, आसमान का रंग हल्का होने लगा, रात की काली परत धीरे धीरे उतरने लगी। और उसी के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह सफर अब डर से नहीं, समझ से चल रहा है।
नारायण घाट मुगलिंग हाईवे अब सिर्फ एक नाम बन चुकी थी, एक याद, एक सीख। और उस सीख ने मुझे ये सिखाया था कि हर अंधेरा दुश्मन नहीं होता। कुछ अंधेरे बस ये देखने आते हैं कि इंसान खुद पर भरोसा रख पाता है या नहीं। सुबह की हल्की रोशनी जब पूरी तरह फैल गई, तब रोड ने अपनी सारी परतें उतार दी। जो रात में डर लगती थीं, वो अब बस साधारण मोड़ थीं। ट्रक की खिड़की से आती हवा साफ थी, ठंडी नहीं, भारी नहीं, बस ताजी। और उसी हवा के साथ मुझे पहली बार लगा कि अंदर जमा हुआ आखिरी डर भी धीरे धीरे बाहर जा रहा है। खलासी की आंख खुली। उसने बाहर देखा, फिर मेरी तरफ, और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, दिन हो गया। उसकी आवाज में सुकून था, जैसे किसी लंबे बुखार के बाद शरीर सही होने लगता है। मैंने सिर हिलाया और रोड पर नजर टिकाए रखी, क्योंकि अब यह सफर ध्यान का नहीं, आदत का बन चुका था। ट्रैफिक बढ़ने लगा, लोग अपने काम पर जा रहे थे। बसें, बाइक्स, छोटे ट्रक, सब अपने अपने रास्ते पर। और इसी आम भीड़ में मुझे असली राहत मिली, क्योंकि जहां जिंदगी चल रही होती है, वहां डर को ज्यादा जगह नहीं मिलती। एक जगह हमने ट्रक साइड में लिया, सुबह की चाय के लिए। धूप सीधे चेहरे पर पड़ी, आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन मन हल्का हो गया। खलासी ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, भाई, अब ये कहानी पीछे रह गई है। मैंने जवाब दिया, पीछे जरूर, पर खत्म नहीं। उसने समझ लिया, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस शांत हो जाती हैं और जरूरत पड़ने पर याद दिलाने वापस आ जाती हैं। हम फिर ट्रक में बैठे, इंजन स्टार्ट किया। आवाज फेमिलियर थी, भरोसे वाली, जैसे कोई पुराना साथी जो बिना सवाल किए साथ देता है। रोड सामने खुली थी, और अब उसमें कोई इशारा नहीं, कोई चाल नहीं, बस दूरी थी। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि अब मैं हर रोड को एक जैसा नहीं देखता। कुछ रास्ते होते हैं जो इंसान से बात नहीं करते, और कुछ होते हैं जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देते हैं। नारायणगढ़ मुगलिंग हाईवे उन्हीं में से एक थी। खलासी ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाई, अब अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? मैंने कहा, बस इतना कि रात लंबी थी और हम जागते रहे। ट्रक आगे बढ़ता रहा। सुबह पूरी तरह हमारे साथ थी, और मुझे अंदर से ये यकीन हो गया कि अगली रात जब अंधेरा आएगा, तो वो उतना भारी नहीं होगा, क्योंकि कुछ अंधेरों से इंसान एक बार नहीं, हमेशा के लिए सीख लेता है। दिन अब पूरी तरह हमारे साथ था। सूरज सिर के ऊपर चढ़ चुका था, रोड चमक रही थी, ट्रक की परछाई छोटी हो गई थी, जैसे रात के साथ उसका डर भी सिमट गया हो। फिर भी अंदर कहीं एक कोना ऐसा था जहां वो सफर हमेशा के लिए बैठ गया था, चुपचाप, बिना आवाज किए। खलासी खिड़की से बाहर देख रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन डर नहीं। उसने अचानक कहा, भाई, आज अगर वो रात ना होती, तो शायद हम ऐसे ड्राइव नहीं करते। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जमाए रखा और बस इतना कहा, शायद, क्योंकि कुछ बातें पूरी तरह समझाने की नहीं होती, वो बस महसूस की जाती हैं। ट्रक स्मूथ चल रहा था। इंजन की आवाज अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो भरोसा थी। टायर्स की पकड़ अब सिर्फ ग्रिप नहीं थी, वो यकीन थी। और रोड अब सिर्फ रास्ता नहीं थी, वो जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैंने महसूस किया कि अब मैं स्पीड से नहीं, हालात से ड्राइव करता हूं। हर मोड़ पर जल्दी नहीं, हर स्ट्रेट पर घमंड नहीं, क्योंकि नारायणगढ़ मुगलिंग हाईवे ने एक बात साफ कर दी थी कि रास्ते हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वो इंसान के अंदर से होकर गुजरते हैं। खलासी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, भाई, हम बच गए। उसने ये शब्द ऐसे बोले जैसे कोई बड़ी बात नहीं, बस एक सच्चाई। और मैंने भी उसे वहीं छोड़ दिया, बिना ज्यादा सोच के, क्योंकि कुछ सच्चाइयों को जोर देकर बोलने की जरूरत नहीं होती। आगे रोड खुली थी, ट्रैफिक था, आवाजें थीं, जिंदगी चल रही थी। और उसी चलती जिंदगी में वो रात अब कहानी बन चुकी थी, डरावनी, भारी, लेकिन सीख से भरी हुई। आज भी जब मैं किसी पहाड़ी रोड पर रात में ट्रक चलाता हूं और हवा अचानक बहुत शांत हो जाती है, तो मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग कस लेते हैं। दिल एक पल के लिए रुकता है और फिर चल पड़ता है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि डर को नजरअंदाज नहीं करना, उसे समझकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। नारायण घाट मुगलिंग हाईवे अब पीछे है, बहुत पीछे, लेकिन उसने जो छोड़ दिया है, वो मेरे साथ रहेगा, हर सफर में, हर रात में। एक याद की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह, जो बिना बोले भी रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें डराने के लिए नहीं मिलते, वो हमें परखने के लिए मिलते हैं। नारायण घाट मुगलिंग हाईवे भी वैसा ही एक रास्ता था।
जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, अंधेरा हमारे अंदर भी था। उस रात रोड ने कोई शोर नहीं किया, ना ही किसी ने सामने आकर कुछ कहा। बस खामोशी थी, और वही खामोशी सबसे ज्यादा भारी थी। ट्रक आगे चलता रहा, इंजन चलता रहा, और शायद इसी वजह से हम भी चलते रहे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि उस रात हमने किसी चीज से लड़ाई नहीं की। हमने बस खुद को संभाला, और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। जब इंसान डर के सामने खड़ा नहीं होता, बस टूटता नहीं है। अगर आप भी रात में सफर करते हैं, अगर कभी कोई रोड बहुत ज्यादा शांत लगे, तो याद रखिएगा, हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते इंसान को समझदार बनाकर छोड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपके दिल में सिर्फ डर नहीं, थोड़ी सी सावधानी भी छोड़कर जाएगी। अगली कहानी तक खुद का ख्याल रखिए, रात के रास्तों को हल्के में मत लीजिए, और याद रखिए, हर सफर सिर्फ चलने का नहीं होता।